सैयद सुहेल और आप सीधे मुंबई से देख रहे हैं लाइव बुलेटिन। वक्त हो रहा है दोपहर का 12:01। सीधे मुंबई से बुलेटिन हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी टीम लगातार मुंबई में मौजूद है। सुचारिता, अनंत हमारे साथ, गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ रही है और इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। ड्रग्स मामले में दीपिका ने एक अजीबो गरीब दलील दे दी है, जो ऐसी दलील कोई भी अपना सिर पकड़ ले कि एक अदाकारा प्ले स्कूल के बच्चों की तरह दलीलें दे रही है। दीपिका पादुकोण का कहना है दरअसल उन्होंने ड्रग्स दिखावे के लिए ली थी, डींगे हाँकने के लिए ली थी। ग्रुप चैट में उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने दरअसल ड्रग्स नहीं ली थी, सिर्फ लोगों के सामने डींगे हाँकने के लिए कहा था कि वो ड्रग्स लेती हैं। तो सवाल ये है कि एनसीबी ऑफिस में आने के बाद इस तरह की दलील काम करेगी या मोबाइल से सारा सच निकल कर सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुचारिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुचारिता, ये बच्चों वाली दलील, दीपिका का ये कहना कि मैंने ड्रग्स केवल डींगे हाँकने के लिए ली थी, वो भी ड्रग्स। सुहेल, डींगे हाँकने के लिए ली थी, ये दलील दे किसे रही थी वो? ये तो एक प्राइवेट चैट थी, ये तो करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण के बीच चैट थी। तो क्या वो डींगे हाँकने के लिए करिश्मा प्रकाश को इम्प्रेस करने के लिए चैट कर रही थी? बड़ी बात यह है कि उस चैट में बाकायदा ये डिस्कस हो रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको मुझे वीड नहीं चाहिए, मुझे हैश चाहिए। ये बात हो रही है कि अनिल को भेज दूं आपके घर पे भेजने के लिए। ये सारी बातचीत हो रही है, यानी कि ड्रग्स मंगवाने के लिए, हशीश मंगवाने के लिए बातचीत हो रही है। अब ये दलील तो सीधे सीधे सुहेल साफ नजर आता है कि बचने के लिए दी जा रही दलील है। इस पूरे मामले से, अपने मामले से नाम हटाने के लिए दलील दी जा रही है। लेकिन ये दलील किसे हजम होगी, क्योंकि उसमें बाकायदा हशीश मंगाने की बात हो रही है। और अगर डींगे हाँकनी है तो किसके सामने? एक प्राइवेट चैट में आप किसको दिखाने के लिए डींगे हाँकने के लिए ये बातें कर रही थी? ये बात बचने वाली नहीं है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने भले ही ये दलील दीपिका दे रही हो, लेकिन ये हजम किसे होगी सुहेल? जी, बड़ी बात यही है कि आखिर दीपिका की अजीबो गरीब दलील किसी के गले नहीं उतर रही है। ज्योत्सना, सवाल यही है कि दीपिका पादुकोण कह रही है वो ड्रग्स पर जो बात कर रही थी वो सिर्फ ऐसे ही कर रही थी, यानी उस ड्रग्स पर बात, उस सब्सटेंस पर बात, उस पदार्थ पर बात जो अवैध है, जो कानूनन अपराध है, उसको लेकर व्हाट्सएप पर बात कर रही थी। देखिए, दीपिका जो भी दलील दे रही हो, दीपिका को ये समझ आना चाहिए, अगर वो लगातार झूठ बोलती रहेंगी तो एनसीबी एक बार नहीं बहुत दफा बुलाएगी और कभी भी दोबारा से एनसीबी बुला करके सवाल जवाब करेगी। क्योंकि एनसीबी की टीम के पास, एनसीबी ऑफिसर्स के पास बहुत ऐसे पुख्ता और बड़े सबूत हैं दीपिका के खिलाफ, जिसका जवाब दीपिका को देना होगा। और अगर दीपिका इस तरह बरगलाने की कोशिश करेंगी तो वो बहुत लंबा चल नहीं पाएगा। मोबाइल फोन जब्त हो चुके हैं, उससे बहुत से इमेजेस सामने आएंगी, उससे बहुत से व्हाट्सएप और भी चैट सामने आ सकते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट्स का पता चलेगा, उसमें बहुत से वीडियो सामने आएंगे। तो जो चीजें सामने आएंगी एनसीबी की टीम के पास, जिस वजह से मोबाइल की अनंत, लेकिन सवाल ये है, अनंत जो बात ज्योत्सना कह रही हैं कि बेशक दीपिका लाख झूठ बोल ले, लेकिन मोबाइल तो हर राज खोल देता है। मोबाइल में हर वो चीज है, हर वो चीज दफन है, हर वो चीज छिपी है जो दीपिका झूठ बोल रही हैं। करिश्मा से वो खुलेआम मांग रही हैं कि मुझे वीड नहीं हशीश चाहिए, और कह रही हैं कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। देखिए, दीपिका जो कुछ भी बोल रही हैं सुहेल, वो उनको सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, लीगली ट्यूट किया गया है। क्योंकि गोवा में जब दीपिका थी तो एक पूरी ट्रेल थी, वकीलों की फौज थी जो उनके पास पहुंची थी, और पूरा 1.5 दिन तक उनको पढ़ाया गया कि किस सवाल का जवाब आपको कैसे देना है, ताकि खुद को आप मैक्सिमम समय तक बचा कर रख सके। लेकिन सवाल यही है कि दीपिका के वकील ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एनसीबी आरोपों के आधार पर जांच सिर्फ नहीं कर रही है, वो सबूतों के आधार पर सवाल पूछ रही है। 2017 की चार्ट के हिसाब से सवाल पूछ रही है। अब जो दीपिका का फोन रखा गया है, उस फोन से क्या क्या रिट्रीव होगा, ये दीपिका को सोचना होगा। अब उनको आगे की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि सच्चाई स्वीकारूंगी तो किस भाषा में स्वीकारूंगी। वो स्वीकारेंगी अगर कि मैंने ड्रग्स ली है तो क्या कह के स्वीकारेंगी, क्योंकि पहले वो मना कर चुकी हैं। ये तमाम बातें हैं जो दीपिका को सोचना चाहिए। लेकिन दीपिका बच्चों की तरह सिर्फ ये कह रही कि जो मैंने ड्रग्स मंगवाई आनंद, वो सिर्फ स्टेटस सिंबल बताने के लिए मंगवाई थी। 2017 में दीपिका अभिनेत्री थी, उनकी फिल्म आ चुकी थी, इंडस्ट्री के बीच में स्टेटस। जी आनंद, आप एक बात बड़ी कह रहे हैं। अनंत, बड़ी बात यह है कि दीपिका को दरअसल
सिखाया पढ़ाया गया। 180 सवालों के जो जवाब वकीलों ने रटवाए हैं, ये वही रटे रटाए जवाब हैं जो दीपिका ने एनसीबी के सामने दे दिए हैं। लेकिन मोबाइल जब खुलेगा और मोबाइल से जब चैट निकल कर सामने आएगा तो हकीकत बेपर्दा हो जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि श्रद्धा कपूर का फोन भी जब्त हुआ था। कल तक ये खबर आई थी कि श्रद्धा का फोन जब्त नहीं हुआ है, लेकिन आज खबर ये है श्रद्धा कपूर का फोन जब्त हुआ है, सारा अली खान का फोन, इसके अलावा दीपिका का फोन, और इनके फोन से अब सच निकल कर आएगा। इसके अलावा खबर ये है कि 20 पेडलर्स पर अब कार्रवाई हो सकती है। वो कौन कौन से पेडलर्स हैं, किन्हें ड्रग्स पहुंचा रहे थे, क्या ये पेडलर्स एक्ट्रेसेस तक भी ड्रग्स पहुंचा रहे थे? गौरव, क्या जानकारी इससे मुताल्लिक, क्या कुछ आस्थाना के साथ मीटिंग में तय हुआ है, क्या कुछ निकल कर आई बातें? बिल्कुल, देखिए ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी और ये मीटिंग जो सबसे पहले शुरुआत की गई एनसीबी की तरफ से जांच, जो कि सुशांत की हत्या के मामले को लेकर ली, लेकिन एक दूसरा मामला बॉलीवुड में ड्रग की मौजूदगी, ड्रग का जो माया जाल है उसको लेकर शुरू की गई थी। और जब धीमे धीमे सुशांत के मामले को जांच आगे बढ़ाई तो कई ड्रग पेडलर्स ने अलग अलग अभिनेत्रियों, अभिनेताओं, डायरेक्टर्स और कई फिल्मी कलाकारों के और बॉलीवुड से जुड़े लोगों के नाम लिए। अब ऐसे में यही वजह है कि जब ये जाँच एक से आगे एक लिंक होती जा रही है, क्योंकि पहले शुरू में छोटे ड्रग पेडलर्स पकड़ में आए, लेकिन धीमे धीमे अब उस ड्रग सरगना की बात हो रही है जिसे बॉस कहा जाता है बॉलीवुड की दुनिया में। और वो बॉस पर, उस बॉस को पकड़ने के लिए, उसको गिरफ्त में लाने के लिए और भी लोगों को, छोटे पेडलर्स को जो उसके नेटवर्क में जुड़े, उनको पकड़ना। और यही वजह है कि तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो ड्रग पेडलर्स हैं वो अभी नज़र पर हैं। क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण ये है कि ड्रग कंज्यूम कौन करता है वो तो अपराधी है, लेकिन ड्रग बेचता कौन है, बिकवाता कौन है और उन्हें संरक्षण कौन देता है, ये एनसीबी के लिए ज़्यादा अहम है। क्योंकि एनसीबी तभी इस सिंडिकेट को तोड़ पाएगी जब ड्रग बेचने वालों पर, ड्रग लेकर आकर बॉलीवुड में बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि राकेश अस्थाना ने जो बैठक ली उसमें साफ साफ कहा गया, समीर वानखेड़े को जो जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस पूरे सुचारिता, यानी एक बात साफ है सुचारिता, कि पूरी तरह से जो डीजी हैं उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो नाम सामने आए हैं। कुछ और बॉलीवुड के भी नाम है इनमें, उन पर भी एक्शन हो सकता है अगले 24 से 48 घंटे में। देखिए, एक दिन का दौरा राकेश अस्थाना का मुंबई में हुआ। एक दिन के इस दौरे में जांच को बढ़ाने के लिए, जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश वो देकर गए हैं। यहां पर मुंबई में जो एसआईटी टीम है उसे आज दिल्ली रवाना होना था, लेकिन राकेश अस्थाना खुद मुंबई आए हैं। एसआईटी की टीम यहां पर काम कर रही है। बड़े बड़े नामों को जांच के दायरे में रखा गया है। यानी अब आप जैसा कह रहे हैं 24 घंटे, 48 घंटे, ये कई बड़े नामों के लिए बड़ा मुश्किल का समय है, क्योंकि जो इस ड्रग्स के नेक्सस में है वो जानते हैं, वो रडार में है। यानी अगले 24 घंटे, अगले 48 घंटे क्या इन्हें कोई समन भेजा जा सकता है? क्या एनसीबी कोई बड़ा एक्शन कर सकती है? इन लोगों को पता है जो ड्रग्स के नेक्सस में है कि इनके लिए अगले 48 घंटे बहुत भारी है, क्योंकि एनसीबी अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है। एनसीबी अब बड़े बड़े नामों पर हाथ डालने से बच नहीं रही है। दीपिका, सारा, श्रद्धा को समन करने के बाद, उनसे पूछताछ करने के बाद बॉलीवुड के बड़े नाम जानते हैं कि उन तक भी इस जांच की आंच आ सकती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि राकेश अस्थाना का मुंबई दौरा बहुत अहम रहा है। सोहेल जी सुचारिता, मतलब एक बात साफ है कि नशेड़ी गैंग को पूरी तरह से क्लीन चिट हरगिज नहीं मिली है। सभी रडार पर हैं। अब इन्वेस्टिगेशन का अगला कोर्स की तरफ बढ़ रही है एनसीबी, और इन सब पर कार्रवाई होगी, ये तय है। देखिए जरा रिपोर्ट। बॉलीवुड में ड्रग्स मामले को लेकर एनसीबी एक्शन में है। खुद एनसीबी के बॉस राकेश अस्थाना दिल्ली से मुंबई रिपोर्ट लेने पहुंचे थे। उन्होंने एनसीबी की टीम को कार्रवाई को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। साफ है कि बॉलीवुड के गंजेड़ियों और नशेड़ियों का बचना मुश्किल है। एनसीबी की टीम को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया। साथ ही साफ कर दिया गया है कि एनसीबी ने इस मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। अभी तक जिस भी शख्स से पूछताछ हुई है उनमें से किसी को भी एनसीबी ने पाक साफ नहीं माना है। राकेश अस्थाना ने बैठक में एनसीबी को और सबूत इकट्ठा करने और जानकारी पूरे करने के निर्देश दिए हैं। करीब 20 हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर एनसीबी की रडार पर हैं, जो नामचीन लोगों को ड्रग सप्लाई करने में जुटे थे। उन पर कार्रवाई के निर्देश एनसीबी के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने दिए।
दरअसल ड्रग्स को लेकर एनसीबी ने पिछले महीने 2 एफआईआर दर्ज की थी। इसे लेकर राकेश अस्थाना को जानकारी दी गई। बैठक में समीर वानखेड़े और केपीएस मल्होत्रा ने राकेश अस्थाना को ड्रग्स मामले की सारी डिटेल बताई। राकेश अस्थाना के साथ हुई एनसीबी की बैठक में करण जौहर की पार्टी को लेकर भी चर्चा हुई। इस बीच सामने आया है कि एनसीबी ने सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के मोबाइल जब्त कर लिए। इसके अलावा एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, दीपिका की मैनेजर करिश्मा, रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा, जया साहा का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि एनसीबी डिजिटल एविडेंस खंगालने में जुट चुकी है। इस वक्त एनसीबी डिजिटल एविडेंस तलाश रही है। सितारों के जो मोबाइल हैं, 7 सितारों के मोबाइल एनसीबी ने जब्त कर लिए हैं और उसके साथ ही साथ डिजिटल एविडेंस तलाशने की फहरिस्त में ही क्रेडिट कार्ड की भी पूरी डिटेल्स को ट्रैक किया जा रहा है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 30 बड़े चेहरे बॉलीवुड के इस वक्त एनसीबी के रडार पर हैं, जिनके फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड्स को चेक करने की कवायद एनसीबी शुरू कर चुकी है। शुरुआत हो रही है उन 7 लोगों से जिनके मोबाइल फोन इस वक्त एनसीबी के पास हैं और जिनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी ट्रैक की जा रही है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रैक करने का एकमात्र उद्देश्य है, वो ये पहला उद्देश्य यही है जी। दीपिका पादुकोण और सारा अली खान के बाद अब श्रद्धा कपूर का फोन भी जब्त कर लिया गया है। वहीं एनसीबी ने यह भी साफ किया है कि पूछताछ के लिए बुलाई गई किसी भी अभिनेत्री को क्लीन चिट नहीं दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि एनसीबी एक बार फिर इन अभिनेत्रियों को समन भेज सकती है। एनसीबी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी डिजिटल सबूत खंगालने में लगी है, जिसके बाद ड्रग्स पैडलर्स और डिजिटल सबूतों का मिलान किया जाएगा और दोनों बयानों के मिलने पर एनसीबी एक बार फिर समन जारी कर सकती है। इसके अलावा एनसीबी के रडार पर 20 ड्रग पैडलर्स भी हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि ड्रग्स मामले में एनसीबी पूरी तरह शिकंजा कस चुकी है और इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर एक और आ रही है एनसीबी से। आपको बता दें कि जांच का दायरा बढ़ाने की तैयारी है, यानी जांच इन्वेस्टिगेशन को एक्सपैंड करने की तैयारी है। इसमें एनसीबी की बैठक में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। और ज्यादा सबूत, साक्ष्य, एविडेंसेस जुटाए जाएंगे और मुख्य आरोपी कौन है, इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट का बॉस कौन है, बॉलीवुड में बैठा हुआ कोई शख्स क्या ड्रग्स के सिंडिकेट को चला रहा है, उस मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश होगी। ज्योत्सना, जरा बताइए ज्योत्सना, सवाल यह है कि आखिर जांच का दायरा बढ़ने जा रहा है और जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही वो बड़े बड़े नाम भी सामने आएंगे जो अब तक छिपे हुए हैं, जो अब तक पर्दे के पीछे हैं। बिल्कुल सोहेल, राकेश अस्थाना का मुंबई में आना, जबकि कोरोना काल में हम देख रहे हैं कोर्ट तक की कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही है, लेकिन अगर राकेश अस्थाना मुंबई पहुंच रहे हैं दिल्ली से और 5 से 6 घंटे की लगातार वो बैठक करते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि अब जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं इस मौत के कारोबार में डूबी हुई, जो बड़े बड़े पेडलर्स हैं, जो बड़े बड़े टीवी एक्ट्रेसेस, फिल्मी एक्ट्रेसेस, बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, उन सबको अब पकड़ने की तैयारी कर ली गई है। जो किंगपिन है, जो बरसों से इस मौत के कारोबार में जुटा हुआ है, इसका कंजम्पशन कर रहा है बकायदा, उसे पकड़ने की तैयारी है। मोबाइल की जब्ती हो जाती है। क्षितिज प्रसाद, जिसे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एक बड़े बैनर के नीचे जो काम करते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है, वो कस्टडी में होते हैं। बहरहाल मैं पहले रुक करूंगी सुचारिता का, उनके पास कुछ बड़ी खबर है। सुचारिता, क्या अपडेट है आपके पास, क्या खबर? हम ये कह रहे हैं ज्योत्सना कि 30 बड़े सितारे एनसीबी की रडार पर हैं। अब हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि राकेश अस्थाना का मुंबई आना, यानी वो साक्ष्य जो एसआईटी ने जुटाए वो राकेश अस्थाना के सामने रखे गए हैं। अब राकेश अस्थाना के सामने ये सारे साक्ष्य रखने के बाद ही जांच का दायरा बढ़ाया गया है और 30 बड़े सितारे ऐसे हैं जो अब एनसीबी की रडार पर है, यानी अगले 24 घंटे, अगले 48 घंटे क्या इन लोगों को समन भेजा जा सकता है। जांच का दायरा बढ़ाना यानी अब एनसीबी बड़े बड़े स्टार्स या बड़े एक्टर्स
प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स पर शिकंजा कसने से गुरेज नहीं करेगी। ये नाम जो जांच के दायरे में आए हैं, इन पर शिकंजा कसने से पीछे नहीं हटेगी। और इसीलिए राकेश अस्थाना अपनी एसआईटी टीम को ये आदेश देकर गए हैं कि इस जांच को बढ़ाइए और बड़े बड़े नामों पर भी अगर आपको हाथ डालना है तो उससे पीछे हटने की जरूरत नहीं है, उससे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। मैं यही बता रही हूँ अनंत, यही बात हम बार बार कह रहे हैं कि अब बड़े बड़े नाम भी जांच के दायरे में आएंगे। और अब एनसीबी जैसे दीपिका सारा श्रद्धा को समन किया है और बड़े नामों को भी समन कर सकती है। जी, तो बड़ी बात यह है कि कई और बड़े नाम, सुचरिता बड़ी खबर यह मिल रही है कि कई और बड़े नाम 24 से 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, बहुत क्रूशियल है ये, यानी आज का दिन और कल का दिन। इन 2 दिनों में कई बड़े नामों को बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समन कर सकता है। सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, ये बड़े नाम बॉलीवुड के हो सकते हैं, ये बड़े नाम इंडस्ट्री के बाकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, ये बड़े नाम वो हो सकते हैं जो ड्रग्स पार्टियों में शामिल होते हैं। और एक और बड़ी बात सुचरिता, अभी जो फोन एक्ट्रेसेस के लिए हैं, इन फोन से दरअसल पेडलर से इंफॉर्मेशन मिली इन लोगों के बारे में, या गवाहों से या जयासा से, लेकिन इसके बाद अब इनके फोन से जो जानकारी मिलेगी वो इनके खिलाफ एविडेंस भी होंगे। और ये दरअसल और कौन कौन लोग ड्रग्स के इस पूरे सिंडिकेट में, इस पूरे कन्वर्सेशन में शामिल थे, वो नाम भी सामने आएंगे। उसके बाद सुचारिता उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा